क्या आपकी एफडी पर भी बैंक टीडीएस काट लेता है, भले ही आपकी कमाई लिमिट से कम हो? अरे हाँ भाई हाँ। तो आप हर साल हजारों रुपए ऐसे ही गंवा रहे हैं बिना किसी रीजन के। दरअसल बहुत से लोग एफडी करते समय सिर्फ इंटरेस्ट रेट देखते हैं, लेकिन टीडीएस के नियमों को नजरअंदाज कर देते हैं और नतीजा ये होता है कि आपकी मेहनत की कमाई पर हर साल 10% टीडीएस कट जाता है, चाहे आप रिटायर्ड हो या आपकी इनकम टैक्स स्लैब में ना आती हो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पहले एफडी पर टीडीएस की पुरानी लिमिट क्या थी और अब क्या हो गई है, आप कितनी रकम तक की एफडी करा सकते हैं जिससे आपका टीडीएस नहीं कटे, और एक छोटा सा फॉर्म भरकर कैसे आप टीडीएस को पूरी तरह से बचा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं वो ना तो बैंक बताता है और ना ही सीए, और इसी वजह से लाखों लोग हर साल एफडी में इंटरेस्ट तो कमाते हैं लेकिन उस पर बिना वजह टीडीएस भी गवा देते हैं। वो गलती क्या है, इसका जवाब वीडियो के लास्ट में देने वाला हूँ। क्या आपको पता है कि बैंक आपकी एफडी पर कब टीडीएस काटता है? बहुत लोग यही सोचते हैं कि एफडी पर मिलने वाला ब्याज पूरा उनका होता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। सालों तक ये नियम चला कि अगर किसी एक बैंक में आपकी एफडी से मिलने वाला इंटरेस्ट 10,000 रुपए से ज्यादा हो गया तो बैंक सीधा 10% टीडीएस काट लेता था। अब सोचिए, अगर आपने 2 लाख रुपए की एफडी कराई और उस पर 15,000 रुपए ब्याज आया तो उसमें से 1,500 रुपए कट गया, चाहे आप टैक्स पेयर हो या नहीं। लेकिन फिर सरकार ने इस लिमिट को बढ़ाया। अब नया नियम क्या है? अब ये लिमिट 10,000 रुपए नहीं रही, बल्कि 40,000 रुपए और सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 रुपए कर दी गई है। मतलब अगर आपकी पूरे साल की एफडी से कमाई 40,000 रुपए से कम है और 50,000 रुपए सीनियर सिटीजन के लिए, तो अब बैंक टीडीएस नहीं काटेगा। बस ये ध्यान रहे कि आपने पैन दिया हो और कोई गलती ना की हो। लेकिन रुकिए, इतना जानना ही काफी नहीं है। अगले हिस्से में मैं बताऊंगा कि कैसे कई लोग अननोइंगली 40,000 रुपए की लिमिट पार कर देते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। लेकिन लाखों लोग हर साल एफडी में इंटरेस्ट तो कमाते हैं, लेकिन उस पर बिना वजह टीडीएस भी गंवा देते हैं। इसका आंसर नेक्स्ट पॉइंट में देखने वाले हैं। पहले देखते हैं कि कितनी रकम तक की एफडी एक बैंक में कर सकते हैं जिससे टीडीएस ना कटे। अब एक और सवाल, अगर टीडीएस की लिमिट 40,000 रुपए है तो एफडी कितनी रखनी चाहिए ताकि ये लिमिट पार ना हो? देखिए, इसका सीधा सा फॉर्मूला है, ब्याज की लिमिट 40,000 रुपए है तो एफडी की रकम भी उतनी ही रखनी चाहिए जिससे ब्याज 40,000 रुपए से ऊपर न जाए। लेकिन अब दिमाग में सवाल आएगा, ब्याज कितना मिलेगा? इसका जवाब एफडी के इंटरेस्ट रेट पर निर्भर करता है। मान लीजिए आपके बैंक का एफडी रेट है 7% सालाना, तो आपको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे ब्याज 40,000 रुपए से ज्यादा ना हो? चलिए सिंपल कैलकुलेशन करते हैं। मान लीजिए 1 साल की एफडी है और रेट है 7%, तो 40,000 रुपए इंटरेस्ट के लिए आपको लगाना होगा। 40,000 रुपए भाग 7% इक्वल्स 5,71,429 रुपए लगभग। इसका मतलब अगर आपने किसी एक बैंक में करीब 5.7 लाख रुपए तक की एफडी कर रखी है और रेट 7% है तो टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन जैसे ही आपने इससे ज्यादा एफडी की या साल में अलग अलग एफडी से मिलाकर ब्याज 40,000 रुपए से ऊपर गया, बैंक सीधा टीडीएस काट लेगा बिना पूछे। और याद रहे, अगर आपने अलग अलग ब्रांच में भी एफडी कर रखी है लेकिन उसी बैंक की है तो टीडीएस का हिसाब बैंक लेवल पर होता है, ब्रांच लेवल पर नहीं। अब हम जानते हैं कि कैसे आप एक छोटा सा फॉर्म भरकर कैसे आप टीडीएस को पूरी तरह से बचा सकते हैं। अब इमेजिन कीजिए आपकी एफडी पर इंटरेस्ट 40,000 रुपए से थोड़ा ज्यादा हो गया है, तो क्या बैंक टीडीएस काट देगा? लेकिन क्या आप इससे बच सकते हैं? बिल्कुल, सिर्फ एक छोटा सा फॉर्म भरकर। तो वो कौन सा फॉर्म? अगर आप नॉन सैलरीड इंडिविजुअल हैं और आपकी टोटल इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती तो आप फॉर्म 15G भर सकते हैं। और अगर आप सीनियर सिटीजन 60 साल से ऊपर हैं तो आप भरेंगे फॉर्म 15H। इन फॉर्म्स को भरते ही बैंक को ये डिक्लेरेशन मिल जाता है कि आपकी सालाना इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती, इसलिए एफडी का ब्याज भी टैक्स फ्री माना जाए। और सबसे बड़ी बात, बैंक आपके ब्याज पर टीडीएस नहीं काटेगा। अब सवाल उठता है, ये फॉर्म कब भरना चाहिए? हर नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में, यानी 1 अप्रैल के आसपास। जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था, एक ऐसी गलती जो लाखों लोग करते हैं, ना बैंक बताते हैं ना आपके सीए आपको टोकते हैं, और नतीजा हर साल आपकी एफडी पर बेवजह टीडीएस कट जाता है। तो वो गलती क्या है? ज्यादातर लोग एफडी तो करवा लेते हैं लेकिन फॉर्म 15G या फॉर्म 15H कभी भरते ही नहीं। उन्हें लगता है कि अगर वो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते तो खुद ब खुद टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन सच्चाई ये है, बिना ये फॉर्म भरे बैंक टीडीएस काटेगा ही काटेगा, चाहे आपकी सालाना इनकम टैक्सेबल हो या नहीं। और आपको इसका रिफंड तभी मिलेगा जब आप साल के एंड में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे। मतलब आपका पैसा 1 साल तक गवर्नमेंट के पास फंसा रहेगा। सोच लीजिए, अगर आप 50,000 रुपए इंटरेस्ट कमा रहे हो तो 5,000 रुपए हर साल टीडीएस काट लिया जाएगा बिना वजह के। इसलिए एफडी करने से पहले फॉर्म 15G या 15H भरना ना भूलें। यही वो छोटी सी चीज है जो बड़े पैसे बचाती है। अगर वीडियो वैल्यूएबल लगी होगी तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।